तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, एक ओल्ड मैन लॉन्गफू से मिलने आता है, जिसके बाद वो लॉन्गफू से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा आज फैंग के साथ एक मैच है, मैं तुमसे उसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो लॉन्गफू को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं तुमको बैटल ग्राउंड तक छोड़ दूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन लॉन्गफू को एक बॉक्स देता है। लॉन्गफू पूछता है कि ये क्या है, तो वो ओल्ड मैन बताता है कि ये मास्टर चैंगसी की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जब लॉन्गफू उस बॉक्स को खोलता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक खतरनाक हिडन वेपन होता है। ओल्ड मैन बताता है कि मास्टर चैंगसी चाहते हैं कि तुम उसको मारो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी फैमिली गरीबी से बाहर आ जाएगी और तुम अपनी माँ का भी इलाज करा पाओगे। ये सब सुनकर लॉन्गफू काफी डर जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में फैंग लॉन्ग हाउ का वेट कर रहा था। सभी लोग बोलते हैं कि इतनी देर हो गई है, लॉन्ग हाउ अभी तक क्यों नहीं आया। तभी अचानक से लॉन्ग हाउ वहां आकर बोलता है कि मैं आ चुका हूँ। लॉन्ग हाउ को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लॉन्ग हाउ काफी उदास होता है। फैंग लॉन्ग हाउ से पूछता है कि तुम इतने लेट कैसे हो गए। तो लॉन्ग हाउ बताता है कि रास्ते में आते हुए मुझे कुछ पहचान के लोग मिले थे, जिसकी वजह से मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तो फैंग कहता है कि चलो छोड़ो उन बातों को, हम लोग बैटल स्टार्ट करते हैं। फैंग यहाँ पर बैटल हारने की पूरी तैयारी करके आया था। इसके बाद हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहां फैंग डबल लॉक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी जनरल फैंग के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने डबल लॉक टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। जनरल बोलते हैं कि ज्यूली कैपिटल के लोग बहुत ही साहसी होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस मैच को अंत तक खींचोगे। तो फैंग जनरल से कहता है कि बड़े भाई, मैं उस मैच को जीतना नहीं बल्कि हारना चाहता हूँ। तो जनरल कहते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता है, मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम कल के बैटल को काफी अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि अगर तुम उस बैटल को आसानी से हार जाते हो तो लॉन्ग हाउ को तुम पर शक हो जाएगा और वो इस जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। तुम्हें लॉन्ग हाउ के किसी बड़े अटैक करने तक का इंतजार करना होगा, जिसका एडवांटेज लेकर तुम हार सकते हो और उसे तुम पर शक भी नहीं होगा। इससे लॉन्ग हाउ के अंदर का कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बढ़ जाएगा और यहाँ तुम्हारी भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस बैटल से तुम दोनों को ही फायदा होगा। तो फैंग जनरल से कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं जो कि फैंग से बोलता है कि मेरे अटैक से बचो। इसके बाद उन दोनों के बीच का बैटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ही लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे। उन दोनों की ही स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी ही लग रही थी। तभी लॉन्ग हाउ फैंग को हिट करके पीछे ढकेल देता है। तो फैंग यहाँ पर अपने बॉडी स्टाइल वेपन का इस्तेमाल करता है, लॉन्ग हाउ पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग हाउ उसके अटैक को डॉज करके उस पर अपने पंच से अटैक करता है। फैंग उसके पंच को देखकर बोलता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी फैंग उसके पंच को डॉज कर लेता है। फैंग लॉन्ग हाउ पर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। तो लॉन्ग हाउ जंप करके दोबारा से फैंग पर अटैक करता है। फैंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिससे वहाँ पर काफी तेज वाइब्स निकलती है। इन वाइब्स से लोगों के अंदर और भी ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। वो सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। वो लोग फैंग और लॉन्ग हाउ दोनों को ही चीयर कर रहे थे। तभी हम वहाँ जनरल को भी देखते हैं। जनरल भी फैंग का मैच देखने के लिए वहाँ पर आए थे। फैंग लॉन्ग हाउ को देखता है और वो कहता है कि क्या ये क्यूआई ब्लड के अर्थ लॉकर पर है? ये तो मैंने सोचा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद फैंग लॉन्ग हाउ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लॉन्ग हाउ भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लॉन्ग हाउ फैंग के अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद वो दोबारा से फैंग को हिट करता है। लॉन्ग हाउ फैंग को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से वही हिडन वेपन बाहर निकालता है। लॉन्ग हाउ उस हिडन वेपन से फैंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फैंग की वहीं पर मौत हो जाती है और इससे लॉन्ग हाउ भी काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि असल में लॉन्ग हाउ ये सब सोच रहा था। लॉन्ग हाउ ने अपने बाएं हाथ को पकड़ा हुआ था। ये देखकर फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है? अगर तुम इंजर्ड हो तो हम इस बैटल को बाद में कभी कर सकते हैं। लेकिन तभी हम जनरल को देखते हैं। जनरल को लॉन्ग हाउ को देखकर काफी अजीब लग रहा था। जनरल बोलते हैं कि लॉन्ग हाउ की बॉडी तो यहाँ है, लेकिन उसका माइंड कहीं और ही खोया हुआ है। तभी हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं। वो बोलता है कि भाई फैंग बहुत ही सीधे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लॉन्ग हाउ उस हिडन वेपन को छुपा लेता है और फैंग से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फैंग को लगता है कि लॉन्ग हाउ की तबीयत खराब है। फैंग सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द हार मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा, मैं इस मैच को और ज्यादा नहीं खींच सकता। फैंग अपने डिफेंस फर्नेस का इस्तेमाल करता है। तभी लॉन्ग हाउ उस पर अपने पंच से अटैक करना शुरू कर देता है। शुरू में तो फैंग को कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसे तकलीफ होने लगती है। फैंग लॉन्ग हाउ को इशारा करके बताता है कि तुम ये मैच जीत चुके हो। फैंग उससे बोलता है कि ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं था, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मुझे बहुत ही थका दिया है। फैंग की बात सुनकर लॉन्ग हाउ को समझ आ जाता है कि वो जानबूझकर हार मान रहा है। लॉन्ग हाउ फैंग के बारे में सोचता है कि किस तरह फैंग ने बार बार उसकी हेल्प की है और किस तरह अब वो लोग इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लॉन्ग हाउ याद करता है कि फैंग लॉन्ग हाउ पर कितना ज्यादा भरोसा करता है। वो बोलता है कि मैं ब्रदर फैंग का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तभी हम वहाँ खड़े लोगों को देखते हैं। वो सभी बोलते हैं कि तुम
लोग क्या बात कर रहे हो, जल्दी से बैटल स्टार्ट करो। तो फैंग उन लोगों से बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं बैटल कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हार मानता हूँ। लेकिन तभी लॉन्ग हाउ बोलता है कि नहीं, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब मैं चाहकर भी बैटल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हार चुका हूँ और ब्रदर फैंग इस मैच के विनर हैं। ये सुनकर फैंग काफी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम हार क्यों मान रहे हो, मैंने कहा ना कि मैं हार चुका हूँ। तभी हमारा व्यू जनरल पर जाता है। जनरल लॉन्ग हाउ को देखते हैं और वो कहते हैं कि अभी लॉन्ग हाउ की बॉडी में काफी एनर्जी बची हुई है, फिर भी ये जानबूझकर हार मान रहा है। अभी हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं जो कि फैंग से बोलता है कि ब्रदर फैंग आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इस बैटल को आपने ही जीता है। तो ये सुनकर वहाँ खड़े लोगों का उत्साह काफी कम हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही ये लगता था कि यंग मास्टर फैंग ही इस मैच को जीतने वाले हैं। वो सभी बोलते हैं कि यंग मास्टर फैंग सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी फैंग लॉन्ग हाउ से बोलता है कि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, मैं आगे और नहीं लड़ सकता, इसीलिए हार मुझे माननी चाहिए। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। फैंग की बात सुनकर लॉन्ग हाउ हंसता है और वो कहता है कि ब्रदर फैंग आप काफी अच्छे हैं। इसके बाद लॉन्ग हाउ वहाँ से जाने लगता है। फैंग लॉन्ग हाउ को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी लोग फैंग को घेर लेते हैं। वो सभी फैंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप काफी स्ट्रॉन्ग है। तारीफ के लिए फैंग उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ लॉन्ग हाउ पर होती है। तभी हम वहाँ मिस जोई को देखते हैं। मिस जोई लॉन्ग हाउ को जाता हुआ देख रही थी। वो बोलते हैं कि किसी से भी प्यार करना खुद को एक जाल में फंसाने जैसा होता है। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम मेजवान मेंशन में चैंगसी को देखते हैं। बैटल में फैंग से हारने की वजह से चैंगसी लॉन्ग हाउ को पनिश कर रहा था। चैंगसी लॉन्ग हाउ की कोड़ों से पिटाई लगवा रहा था, जिसमें लॉन्ग हाउ को काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन लॉन्ग हाउ अपने मुंह से एक भी शब्द निकाले बिना सब कुछ सहन कर रहा था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।